वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एनटीए की बहुत तारीफ की कि इस बार एनटीए ने बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट कराया और इस बार सबको न्याय मिलेगा। 585 75 तक के मार्क्स वाले बच्चों को गवर्नमेंट सीट का सपना उनका पूरा होगा। लेकिन आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, सभी में न्यूज़ है कि 8 लोगों को सीबीआई ने धर दबोचा। ये वो 8 लोग हैं जो डमी कैंडिडेट्स बनकर पेपर दे रहे थे और पकड़ लिया सीबीआई ने, धर दबोचा। लेकिन क्या आपको लगता है जो पकड़े गए सिर्फ वही पेपर दे रहे थे? ऐसे जाने कितने हजारों लोग इस तरह का पेपर दे रहे होंगे और फिर से बॉर्डर लाइन पे जिनके मार्क्स हैं 600 से कम, 590, 585, 575, 570, क्या उनका सपना इस बार भी पूरा नहीं होगा? भाई, एनटीए से गुजारिश है, मेरी दिल से गुजारिश है, दिमाग से गुजारिश है कि सख्ती लाइए। क्या हर बार इस तरह का काम चलेगा? पिछली बार भी आप देख चुके हैं और मैं इस बार बहुत खुश था। देखिए, मैं बिल्कुल खुश था, निश्चिंत था इस साइड से कि चलो गंगापुर और नासिक और बनारस में जो काम हुआ, चलो वो तो इन्विजिलेटर्स की गलती थी, लेकिन अगर डमी कैंडिडेट्स बनकर इस तरह के लोग पेपर दे रहे हैं तो ये पूरा सख्ती बरतने की तरफ एक इशारा है एनटीए के लिए। एनटीए इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक ठोस रणनीति की तरह आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि चीटिंग हो गई, नहीं हो गई? मुझे लगा कि बहुत इसके लिए बहुत अच्छा काम किया गया होगा जिससे कि इस बार चीटिंग नहीं हुई है, कि एनटीए ने बहुत पुख्ता सबूत, पुख्ता काम किया होगा। कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बैठाई होगी, टीम बैठाई होगी, जिसके कारण इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आ रही। लेकिन ये तो बाई चांस, भगवान भरोसे की बात थी। मैं क्या बोलूं, कष्ट होता है। एक तरफ आप इन्विजिलेटर्स को नहीं ठीक से समझा पा रहे हैं, बैठा के रखा बच्चों को, और ये तो 3 सेंटर्स की उनकी बात बताई जा रही है जो पकड़ में आ गए। अभी देखिए कमेंट सेक्शन में बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। फ़ोन किया बच्ची ने अभी कि सिर्फ मेरे पापा और 2 पेरेंट्स और हिम्मत जुटा पाए, बाकी ने कहा कि चलो छोड़ो, रहने दो, ये तो होता रहता है, भविष्य हमारे बच्चों का लिखा ही ऐसा है। उनके यहाँ भी इन्विजिलेटर्स ने बहुत देर तक बैठा के रखा, ओएमआर शीट गलत दी, फोटोकॉपी दी। सिर्फ 3 सेंटर्स की बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे ही देश में ऐसा हो रहा है। और जो ये 8 लोग सीबीआई ने पकड़े हैं, ये 8 नहीं हैं, ये 80 हो सकते हैं, ये 800 हो सकते हैं, ये 8000 हो सकते हैं, पता नहीं कितने हो सकते हैं। कितने बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर लाइन पे जिनको गवर्नमेंट सीट मिलनी थी, सिर्फ उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। अरे, जिनको एम्स टहली मिल रहा था, पता नहीं उनकी एम्स टहली की सीट चली जाए। क्या लगता है आपने कि पेपर सॉल्वर गैंग ने जो पेपर सॉल्व किया होगा वो सिर्फ 600 मार्क्स का किया होगा? क्या वो 700, 705, 715 मार्क्स का नहीं किया होगा? तो ये एक ऐसी चेतावनी है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें हर पेरेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाए थे कि भाई, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके जूनियर्स के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशन के लिए भी ये बात है। एनटीए को कोई ना कोई ठीक से सख्त इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी कि ये क्या है कि चीटिंग करने वाले कहाँ से हिम्मत जुटा लेते हैं। इसका मतलब आपके कमी है, आपके प्रोसेस में कमी है, आपकी चीज़ों में कमी है। नहीं तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इन दरिंदों की कि ये पेपर सॉल्व कराने बैठ जाते हैं। अरे, आप ठीक से ना तो पेपर बना पा रहे हैं। एनटीए ने पेपर बनाने में बायो का हो चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का, इतना टाइम मिलता है कि आप ठीक से पेपर भी नहीं बनवा सकते हैं। क्या आप इन्विजिलेटर्स को गाइडलाइंस नहीं दे सकते हैं ठीक से? ये भी तो आपका ही काम है, क्योंकि आप एक कंडक्टिंग बॉडी हैं, आपको देखना चाहिए। एक बात थी तो मैं कह रहा था चलो इन्विजिलेटर्स की गलती है, इन्विजिलेटर्स ने ये काम गलत किया, स्कूल के मैनेजमेंट पे थोप रहा था, लेकिन गलती तो आपकी ही है। अल्टीमेटली आप पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, पेपर आप बनवा रहे हैं, पेपर आप कंडक्ट करवा रहे हैं। चीटिंग ना हो ये किसने देखना है?
एनटीए ने देखना है। ये सारी जिम्मेदारियां एनटीए की हैं। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सबके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं, आप हैं। पेरेंट्स, सभी जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चा कहाँ से, बच्चे के पेरेंट्स पैसा जुगाड़ते हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं, बेचारे कैसे पढ़ते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, खाना पीना भूखे रहकर पढ़ते हैं, और अल्टीमेटली जिस दिन एग्जामिनेशन होता है आप उनको, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे देते हैं। अरे जब बच्चे को क्वेश्चन पेपर ही नहीं समझ में आ रहा है तो वो सॉल्व कहाँ से करेगा? और आप ये नहीं रोक पा रहे हैं कि जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, जो सॉल्वर गैंग है ना, पिछली बार आपने पेपर दोबारा नहीं करवाया, जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। बस आपको तो आदत है कि इन लोगों को भूलने की आदत है। ऐसा पिक्चर में डायलॉग देखा था, ये आम जिंदगी, हमारी जिंदगी में भी असर करता है। और ये सत्य है कि लोगों की याददाश्त कम है, याददाश्त बेकार है, भूल जाते हैं। मुझे लगता था ये पिक्चरों में ही चलता है, लेकिन ये आम जिंदगी, सत्य की जिंदगी में ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा ही होता रहेगा? आवाज उठाइए, जागरूक बनिए। हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको हम रोज कहते हैं पढ़ बेटा पढ़, किस हिम्मत पे कहें कि जाकर ये सॉल्वर गैंग सॉल्व करेगा और 589, 595, 75, 100, 600 मार्क्स लाकर भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा क्या? प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, देखें इस पर। क्या बोलूं मैं, रोज बोलता था ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। अरे पढ़ना तो बहुत बात की बात है, यहां तो सॉल्वर गैंग सॉल्व करा रहा है पेपर। दिल रोता है।